कि जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं, जीवन में मनोरथों को लेकर के परेशान हैं, किसी प्रकार की समस्या है, वो निराश न हो, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। पहला जो हनुमत कृपा उस व्यक्ति पे उतरेगी वो यही कि उसके जीवन पे कलयुग का प्रभाव नहीं दिखेगा। कलयुग का प्रभाव नहीं दिखने का तात्पर्य यह है कि उसका बुद्धि विवेक काम करेगा। कौन सा कार्य करने योग्य है, कौन सा कार्य नहीं करने योग्य है, इसकी समझ उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। जीवन में अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। जो बुरे लोग हैं स्वतः उस व्यक्ति से दूर हटने लगते हैं और बाकी जो मनोरथ हैं वो भी समय पर पूरा हो ही जाता है। तो इन उपायों को किया जाए, हनुमान जी का झंडा हनुमान जी के मंदिर के छत पे लगा दिया जाए। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी मंगल मूर्ति हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की भांति थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी बहुत भी अगर पूजा कर ली जाए हनुमान जी का, उनका चिंतन कर लिया जाए, ध्यान धर लिया जाए, तो हनुमान जी की हम कृपा के पात्र बन जाते हैं। अभी पिछले 5-7 दिनों में कई मंदिरों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बारी बारी से आप वीडियोज़ के माध्यम से श्री हनुमान जी का दर्शन कर पाएंगे। बड़ी अद्भुत प्रसंग भी सुनने को मिला। आमतौर पे एक प्रश्न सामने आता है कि हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे कृपा करेंगे। हम हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, ये कैसे पता चलेगा? वो कौन सा लक्षण है जिससे कि हम समझ सकें कि हम हनुमान जी के कृपा पात्र बन चुके हैं। अभी बिहार के बेगूसराय में का एक बीहट में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्री राम जानकी जी का मंदिर है। वहाँ पे हर साल श्री राम जानकी का विवाह समारोह मनाया जाता है। इस बार 5 दिसंबर को ये विवाह समारोह होगा। और कथा ये भी है कि जिस वक्त मिथिला में जनकपुर में प्रभु राम का विवाह संपन्न हो रहा था माता जानकी जी के साथ, उस वक्त श्री हनुमान जी सखी वेश में वहाँ पे पहुँचे थे। स्त्री वेश धारण करके, चूँकि अंतःपुर में पहुँचना और जहाँ पे स्त्रियाँ रहती हैं राजघराने में, वहाँ पे इस विवाह का अवलोकन कर सकें, इसके लिए श्री हनुमान जी ने सखी वेश धारण किया था। वहाँ के कुछ भक्त, कुछ पंडित, पुजारी जी लोगों के सामने जब हमने बात रखी कि कैसे हम समझें कि हनुमान जी ने कृपा की है, तो वहाँ से जो जवाब मिला वो बड़ा अद्भुत था कि जो हनुमान जी के कृपा पात्र होते हैं उनके जीवन से कलह धीरे धीरे दूर हो जाता है, घर में सुख शांति आती है। सबसे पहला जो लक्षण ये होता है कि घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनके बीच मतभेद कम हो जाता है, मनभेद कम हो जाता है, एक दूसरे के प्रति प्यार और सामंजस्य बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना बढ़ती है, क्योंकि वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होता। जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, पहला सुख तो उनको तुरंत उसी वक्त मिल जाता है कि कलयुग का प्रभाव वहाँ नहीं दिखाई देता। अब कलयुग का प्रभाव जहाँ पे होगा वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। सबसे बड़ा दुख इसको कह सकते हैं तो यही है, मानसिक शांति ही भंग हो जाती है। चूँकि श्री हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वयं वचन दिया था कि जहाँ भी हनुमान जी का नाम लिया जाएगा, प्रभु राम का संकीर्तन होगा, वहाँ कलयुग का वास नहीं होगा। जब श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, उसके बाद वो रामचरित सुनाया करते थे कथा के रूप में। बहुत भारी भीड़ जुटती थी उनके कथाओं में। एक बार कलयुग ने परीक्षा लेने की चाही और कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना चाहा गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर। तो जहाँ वो कथा कर रहे थे वहाँ कलयुग भेड़ बकरियाँ लेकर के वहाँ से गुजरने लगा। उसने गरेड़िए का रूप धारण कर लिया और कथा के पास जो समीप पहुँच करके तुलसीदास से उसने कहा कि महाराज, आप यहाँ कथा में व्यस्त हैं, काफ़ी दिन हो गए, आपने गोश्त मंगवाया नहीं। और ये कह करके वहाँ से चल पड़ा। जो वहाँ पे लोग बैठे थे कथा सुनने के लिए, उन्हें लगा कि ये कैसे महाराज हैं जो गोश्त खाते हैं, मांस खाते हैं। आधी भीड़ वहाँ से उठ के चली गई। अगले दिन पुनः गरेड़िए ने शराब बेचने वाले का विष धारण किया। उस वक्त जो शराब पेड़ों से उतारते थे, वैसा उस पूरा सामान लेकर के वहाँ से गुजरा और कहा कि महाराज, बहुत दिन हो गए, आपने मंगवाया नहीं कुछ शराब वगैरह और पुराने पैसे भी रह गए हैं। ये सुनने के बाद
उसमें से जो आधे लोग थे बैठे थे वो वहाँ से चले गए। तीसरा ये हुआ कि कलयुग ने एक खूबसूरत युवती का रूप धरा और पालकी से वहाँ से गुजरने लगा। वह युवती वहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी को देख कर रुक गई और कहा कि महाराज काफ़ी दिन हो गया, आप आए नहीं उस तरफ कोठे की तरफ, आपने नृत्य का आनंद ही नहीं लिया। यह सुन कर के सब लोग वहाँ से चले गए, लेकिन एक सज्जन वहाँ पे बैठे हुए थे जो राम कथा का श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब सब चले ही गए हैं तो आप भी चले जाइए। उन सज्जन से उन्होंने कहा, तो उन सज्जन ने कहा कि मैं हनुमान हूँ और जहाँ राम कथा होती है वहाँ पर मैं हमेशा विराजमान रहता हूँ। और आज मैं ये वचन देता हूँ कि जहाँ कहीं भी राम की कथा होगी, प्रभु राम का गुणगान होगा, वहाँ पे कलयुग का वास नहीं होगा, वहाँ पे कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं उनके जीवन में कलयुग का प्रभाव नहीं होता। बाकी रही मनोरथों की बातें, वो मनोरथें भी धीरे धीरे पूरी हो जाती हैं। एक बड़ी अद्भुत बात वहाँ पे सुनने को मिली। एक महात्मा जी ने ये बताया कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कोई काम ना बनता हो, जीवन में मुश्किलें ही मुश्किलें हों, तो कोई व्यक्ति अगर वो पुरुष है तो 40 दिन तक ये प्रण ठान ले, हनुमान जी के सामने खड़ा होकर के हाथ में जल लेकर कह दे कि मैं 40 दिनों तक आपके हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ, ये मेरा मनोरथ है, उसको पूर्ण कर दीजिए। और मंगलवार से शुरू करें, 11 हनुमान चालीसा का सुबह पाठ करें, 11 हनुमान चालीसा का शाम के वक्त पाठ करें, या तो संध्या होते ही पाठ कर दे या फिर रात्रि में 9-10 बजे के बाद जब वो शयन करने जा रहा हो, सोने जा रहा हो, उस वक्त कर दें 40 दिनों तक। और बीच में जो कोई भी मंगलवार आए इन 40 दिनों में, उस दिन वो हलवा बनाए और 5 पूड़ियाँ बनाए देशी घी में, और मंदिर जाकर के हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करके ये उनको भोग लगा दे। कोई भी मनोरथ होगा वो सब पूर्ण हो जाएगा। ये उनका अपना अनुभव था कि ऐसा उन्होंने कई लोगों को बताया कि हलवा का और पूड़ी का हनुमान जी को भोग लगाओ मंगलवार को, और उसके बाद 40 दिन का ये प्रण ले लो। और जो महिला भक्त हैं उनके लिए 21 दिन, महिलाएं सिर्फ 21 दिन का ये अनुष्ठान कर लें, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन में कोई भी परेशानी हो और संकट मोचन उन परेशानियों को दूर ना कर दे। तो एक तो ये है, और दूसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पे जिस किसी व्यक्ति के जीवन में संकट, यहाँ तक कि प्राणों का भी संकट क्यों ना आन खड़ा हुआ हो, कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, जीवन संकट में हो, बहुत बड़ी बीमारी से घिर गया हो, इन उपायों को करे। और साथ ही मंगलवार को एक तिकोना झंडा केसरिया ले करके हनुमान जी के मंदिर के छत पर उसको लगा दे और प्रार्थना करे हनुमान जी से, तो निश्चित ही उसके जीवन के समस्याओं का समाधान निकल जाता है। जो भी संकट उस व्यक्ति के जीवन में है उसका समाधान श्री हनुमान जी कर डालते हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो लोग अनुष्ठान नहीं भी करते हैं, कोई 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन का अनुष्ठान करने में सक्षम नहीं है, कार्य के भागम भाग है, समय नहीं मिलता, ऐसे लोग अगर नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, नियमित रोज़ करें, एक नियम बना लिया है कि हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है, जब कभी मौका मिलेगा हम हनुमान जी के मंदिरों में जाकर उनका दर्शन कर लेंगे। तो जो लोग नियमित पाठ करते हैं उनके जीवन में चमत्कृत लाभ दिखाई देते हैं, बिल्कुल चमत्कारिक लाभ, आश्चर्यजनक रूप से उनका जीवन परिवर्तित होने लगता है, बदलने लगता है। शनि जनित पीड़ा हो, राहु केतु की समस्या हो, सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति नियमित तौर पे भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाए, एक नियम बना ले और हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, तो उसके जीवन से समस्याओं का निराकरण हो जाता है। कई ऐसे अद्भुत उपाय इस यात्रा क्रम में संतों के मुख से, भक्तों के मुख से सुनने को मिला, जिसकी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। संक्षेप में एक बार हम पुनः ये बता दें कि जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं, जीवन में मनोरथों को लेकर के परेशान हैं, किसी प्रकार की समस्या है, वो निराश न हो, नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। पहला जो हनुमत कृपा उस व्यक्ति पे उतरेगी वो यही कि उसके जीवन पे कलयुग का प्रभाव नहीं दिखेगा। कलयुग का प्रभाव नहीं दिखने का तात्पर्य यह है
कि उसका बुद्धि विवेक काम करेगा। कौन सा कार्य करने योग्य है, कौन सा कार्य नहीं करने योग्य है, इसकी समझ उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। जीवन में अच्छे लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। जो बुरे लोग हैं स्वतः उस व्यक्ति से दूर हटने लगते हैं और बाकी जो मनोरथ हैं वो भी समय पर पूरा हो ही जाता है। तो इन उपायों को किया जाए, हनुमान जी का झंडा हनुमान जी के मंदिर के छत पे लगा दिया जाए तो ये हो नहीं सकता कि संकट मोचन हनुमान जी कृपा न कर दें। तो बड़े अद्भुत हैं हनुमान जी, और इस देश में ऐसे बहुत से प्राचीन मंदिर हैं जहाँ की बड़ी अद्भुत वहाँ की गाथाएँ हैं, कथाएँ हैं, अलौकिक प्रसंग जुड़े हैं उस मंदिर से। और जब जब हनुमत प्रेरणा मिलती है, हनुमान जी कृपा होती है, जिस अनुपात में और जितनी होती है उतनी हमारी कोशिश होती है कि उन मंदिरों का दर्शन किया जाए, वहाँ हनुमान जी की महिमा से परिचित हुआ जाए और आप सभी के साथ इसको साझा किया जाए। क्योंकि जो व्यक्ति हनुमान जी के प्रेम में होगा वो निश्चित तौर पे उनका गुणगान करेगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, उसे रहा नहीं जाएगा, वो चर्चा में लिप्त होगा ही, वो हरि कथा करेगा ही, हरि का गुणगान करेगा ही। तो अद्भुत हैं श्री हनुमान जी और अद्भुत हैं उनकी कथाएं। जय सिया राम।